तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि जो जुआन सेक्ट के लोग थे उन सभी की डेड बॉडी डिसअपेयर हो चुकी है। उसी के साथ में जो असुरा सेक्ट के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था उनकी डेड बॉडी भी डिसअपेयर हो चुकी है। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो, आपने सही कहा, मैं इस चीज के बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहती थी लेकिन मुझे रिपोर्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। और अब सूजी की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर लोगों की डेड बॉडी डिसअपेयर हो रही है, कहीं इसके पीछे जो हेवनली एम्परर जुआन टियान है उसका तो हाथ नहीं है। जो सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि आखिर वो डेड बॉडियों का ले जाकर क्या करेगा, क्या वो उन सभी की ग्रेव को बनाने वाला है। और अब उन लोगों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके पीछे हेवनली एम्परर जुआन टियान का हाथ नहीं है बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके पीछे स्टेरे स्काई प्रिजनर का हाथ है। जो सुनकर अब जो सभी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जो एल्डर यांकिन होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि स्टेरे स्काई प्रिजनर आखिर ये क्या है। जो सुनकर जो चेस गोडस होती है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि आखिर ये कौन है, मैंने तो इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों को बताने लगता है कि जो हमारा एम्परर स्टार गेट है जहाँ पर कि हम सब लोग रहते हैं, ये स्टेरे स्काई का एक छोटा सा पार्ट है। और जो स्टेरे स्काई है वो तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा बड़ा है और तुम लोग कह सकते हो कि जो हमारा एम्परर गेट है वो स्टेरे स्काई के अंदर केवल ऐसा है जैसे समुंदर के अंदर एक बूंद। और जिस स्टार के ऊपर हम लोग रहते हैं हमारे इस स्टार को क्लोज कर दिया गया है, यही कारण है कि हम लोग अदर स्टार को नहीं देख पाते। और इस स्टेरे स्काई का जो गार्डियन है उसका नाम हेलजून है, जिसे कि हम बुद्धिस्टा के नाम से भी जानते हैं। और इसी बुद्धिस्टा ने हमारा जो स्टार है इसके ऊपर सील को लगाया था और इसने जो उस एंशिएंट टाइम पर एम्परर थे उन्हें 9 सीलें दी थी, जिस कारण वे उस 9 सीलों की मदद से जो किंग रियलम है उससे ब्रेक थ्रू कर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन बुद्धिस्टा से अलग भी कुछ और प्रिजनर है जिनका कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और कोई भी नहीं जानता कि वे आखिर कहाँ पर है। उनकी लोकेशन का पता करने का एक ही तरीका है कि हमें किंग रियलम से आगे का ब्रेक थ्रू करना होगा और उसके लिए जो 9 एंशिएंट की है उन्हें ढूंढना होगा, जिसके बाद हम किंग रियलम से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इस क्लोजिंग गेट पर ये गार्डियन है ये भी बुद्धिस्टा का एक सबऑर्डिनेट है, जो कि उसके कहने पर ही यहाँ पर इस क्रॉसिंग गेट को गार्ड कर रहा है। जिसके बाद अब हम उसी गार्ड को देखते हैं जो कि क्रॉसिंग गेट को गार्डिंग करता है और अब हमें पता लगता है कि ये कोई नॉर्मल गार्ड नहीं है बल्कि ये बुद्धिचिटा का सबऑर्डिनेट है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बाई चैन होता है वो उस गार्ड के सामने आ जाता है और उसे एम्परर ऑर्डर दिखाते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास एम्परर ऑर्डर है तो इसीलिए प्लीज मुझे अंदर जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि बाई चैन की इस बात को सुनकर वो जो गार्ड होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अब जो बाई चैन होता है उसकी तरफ एक अटैक को कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो 6 प्रिंसेस होती है वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि इस गार्ड के साथ कुछ तो अजीब है, ये पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। जो सुनकर जो बाई चैन होता है वो भी अपने लाइटिंग अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये काफी अजीब लग रहा है क्योंकि इसने हेवनली ऑर्डर को भी नहीं देखा, बस हम लोगों के ऊपर सीधे अटैक कर दिया। और इतना बोलकर जो बाई चैन और जो 6 प्रिंसेस होती है वे दोनों अपने अटैक को जो उस गार्ड का अटैक होता है उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भेज देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो गार्ड का अटैक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है और वो उन दोनों के अटैक को वहीं पर ही तबाह कर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उस गार्ड के अटैक के सामने आ जाता है और उस गार्ड के अटैक के सामने आकर अपने अटैक को करते हुए बाई चैन से बोलता है कि तुम दोनों को अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों की स्ट्रेंथ की जरूरत बाद में पड़ेगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उस गार्ड के अटैक से टकराता है, जिस कारण उस गार्ड का वो अटैक वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब उस गार्ड की ऐसी हालत को देखकर जो 6 प्रिंसेस होती है वो थोड़ा सा शॉक हो चुकी होती है और वो लिनियो के पास में आके उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो, आखिर इस गार्ड को क्या हुआ है, ये इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो 6 प्रिंसेस को बताता है कि इसका कारण ये है कि क्योंकि ये अपने डिवाइन सेंस को खो चुका है और अब ये केवल एक फाइटिंग पुतला है जो कि बस लोगों को मारना जानता है। जो सुनकर तो अब जो बाई चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और बाई चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो गार्ड होता है वो दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है और उसका इस बार का जो अटैक होता है वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब इस अटैक को देखकर जो मुकिन, सूजी और जो टैंगजिन होती है वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसका अटैक तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर ये अटैक हम लोगों से टकराया तो हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर इस गार्ड को हो क्या गया है, ये एम्परर ऑर्डर को क्यों नहीं देख रहा।
और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि गार्ड का जो पावरफुल अटैक होता है वो लिन्यू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। और अब उस गार्ड की पावर को देखकर जो लिन्यू होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये ऑलरेडी किंग रियलम के 3rd लेवल पर जा चुका है, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम सभी पीछे हट जाओ। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालने के बाद वो जो गार्ड का अटैक होता है उसे अपनी गोल्डन बॉडी की पावर की मदद से रोकने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी लोगों के ऊपर उस धमाके का इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि थोड़ा सीरियस हो चुका होता है और वो सीरियस होकर अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस गार्ड को हल्के में लिया तो मुझे काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी एनर्जी को जो उसकी गोल्डन बॉडी होती है उसकी स्टिक के अंदर डालने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू की गोल्डन बॉडी होती है वो अपनी स्टिक को काफी जोरों से घुमाना शुरू कर देती है। और अब अपनी स्टिक को थोड़ी देर घुमा लेने के बाद वो जो गोल्डन बॉडी होती है वो अपने अटैक को सीधे उस गार्डियन की तरफ कर देती है। और अब हम देखते हैं कि लिन्यू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो गार्डियन होता है वो 2 भागों में बट जाता है। जो देखकर अब जो लिन्यू होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जो क्रॉसिंग गेट है वो ओपन हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द कोर गैलेक्सी के अंदर जाना होगा। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस क्रॉसिंग गेट की तरफ को देखने लगता है और हम देखते हैं कि वो जो क्रॉसिंग गेट होता है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, जिसे देखकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है ये क्रॉसिंग गेट तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मुझे जल्द से जल्द कोर गैलेक्सी के अंदर जाना होगा। और लिन्यू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोकी सैक्ट होता है वो भी कोर गैलेक्सी के अंदर आ चुका होता है। अब जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो गार्डियन था वो भी मारा गया और उसी के साथ में जो क्रॉसिंग गेट था वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो प्रिजनर है पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, तो मुझे भी उन लोगों के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, नहीं तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपने साइड के अंदर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो 7th एल्डर, 3rd एल्डर और जो सूजी होती है उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों को यहाँ से सीधे डिवाइन एम्परर सेक्ट के अंदर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों को अपनी पावर को बिल्ड करना होगा और उसी के साथ में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करना होगा और ये काम तुम लोगों को जल्द से जल्द निपटाना है। जो सुनकर अब वे तीनों भी ठीक है बोल देती है, जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो एमिंग और जो एमिंग का फादर होता है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को घोस्ट सेक्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाके मीवांग को ढूंढना होगा, वो तुम्हारी पावर को बढ़ाने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगी। जो सुनकर वे दोनों भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि और तुम बाकी लोग सब मुझे फॉलो करोगे और अब हम टेलीपोर्टेशन एरिया का यूज कर सीधे जितार एम्परर सेक्ट के अंदर जाएंगे। जो सुनकर सभी लोग ठीक है सेक्ट मास्टर बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो टैंगजिन होती है वो लिन्यू के पास में आ जाती है और वो लिन्यू के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिन्यू, आप सभी एल्डरों को अलग अलग भेज रहे हो, क्या हमारे ऊपर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि हाँ, एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है जिसके लिए मैं पहले से ही तैयार रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हम लोगों को पहले एम्परर सेक्ट के अंदर जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितार एम्परर सेक्ट है वो अभी काफी बड़ी मुसीबत में है, तो पहले हमें जितार एम्परर सेक्ट की मदद करनी होगी। और लिन्यू के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो जितार एम्परर सेक्ट के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि पूरे जितार एम्परर सेक्ट के ऊपर किसी ने बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बना दिया होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।